पूर्व कृषि सचिव ओपी श्रीवास्तव अपनी धर्मपत्नी के साथ पैदल नर्मदा परिक्रमा पर। संवाददाता रामशंकर दुबे से नर्मदा परिक्रमा के अनुभव साझा किए। सिवनी मालवा। मध्य प्रदेश शासन के आईएएस पूर्व कृषि सचिव एवं सिवनी मालवा के पूर्व एसडीएम ओम प्रकाश श्रीवास्तव धर्मपत्नी श्रीमती भारती श्रीवास्तव पूर्व सहायक संचालक शिक्षा विभाग 10 दिसंबर से मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। मंगलवार को जब वे ग्राम पथोड़ा सीहोर से पैदल यात्रा कर रहे, तब दैनिक प्रदेश टाइम्स के संवाददाता रामशंकर दुबे ने मुलाकात की। श्रीवास्तव ने संवाददाता से मिलकर अपनी पैदल परिक्रमा का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि मां नर्मदा के तट पर लोगों का सेवा भाव बड़ा प्रबल है। यात्रियों को भोजन आवास देना, उनका ध्यान रखने के लिए आश्रम के साथ आम जनता भी करती है। ऐसा मां नर्मदा के अलावा किसी भी परिक्रमा में देखने को नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि जीवन ऐसा जीना चाहिए कि उद्देश्य की प्राप्ति हो। श्रीमद् भागवत गीता में उपनिषदों पुराणों का सार है, जो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार रहे। हम संसार में ऐसे रहे कि सफलता असफलता से हम विचलित न हो। हम कर्म तो करें, पुरुषार्थ तो करें, लेकिन हम शोक चिंता में न डूबे। ये सभी हमें श्रीमद् भागवत से सीखने को मिलता है। वही रामचरितमानस में उसका प्रैक्टिकल है। मां नर्मदा परिक्रमा में हम भगवान शंकर जी एवं मां नर्मदा का कीर्तन करते हैं। भगवान शंकर की पुत्री है मां नर्मदा। नाम संकीर्तन के साथ सारी साधनाओं का उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि ही है। परिक्रमा में हमें कृतज्ञता का भाव जागृत होता है, दैवीय गुण का बोध होता है। पैदल परिक्रमा वासी मां नर्मदा के किनारे चलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश शासन से हम निवेदन करते हैं कि मां नर्मदा के किनारे कई ग्राम पंचायतें को नर्मदा किनारे की पगडंडी को व्यवस्थित करके बरसात में उगी झाड़ियों को साफ करें एवं साइन बोर्ड लगवाए, जिससे नर्मदा पैदल परिक्रमा करने वालों को यात्रा सुगम हो। मैं रामशंकर दुबे दैनिक प्रदेश टाइम्स से सिवनी मालवा से संवाददाता हूँ। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश शासन से रिटायर्ड गृह सचिव श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी। आप अपनी धर्मपत्नी के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। पहले भी आपसे, जब आपने परिक्रमा शुरू की थी, तब भी आपसे चर्चा की थी। अब आपकी काफ़ी परिक्रमा हो चुकी है लगभग, तो अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इन दिनों में परिक्रमा में? आप कैसा महसूस हो रहा है? अभी 90 दिन हो गए हैं पूरे, और हम लोग करीब 1700 किलोमीटर परिक्रमा कर चुके हैं। आज हम लोग सीहोर डिस्ट्रिक्ट के पथाड़ा गांव में हैं, और मैया सामने है, नर्मदा मैया, उनके किनारे किनारे चल के हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारा अनुभव ये है कि नर्मदा जी का जो तट है, यहाँ लोगों का सेवा का जो भाव है वह बड़ा प्रबल है। नर्मदा परिक्रमावासी के प्रति जो श्रद्धा है, उनको आवास देना, भोजन देना, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना, ये केवल आश्रम ये काम नहीं करते हैं। आम जनता जो किनारे रहती है ना, वह भी उतनी ही भाव से लोगों की सेवा करती है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि संसार के किसी भी धार्मिक स्थल पर या किसी भी नदी की परिक्रमा में इस तरह का भाव लोगों के बीच में होगा। दूसरी तरफ आप एक आईएएस पद से रिटायर हुए हैं। लोग रिटायरमेंट के बाद सुख सुविधा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आप वानप्रस्थ में आए हैं। एक प्रकार से नर्मदा परिक्रमा एक महान तप है, तप कर रहे हैं, धूप में चल रहे हैं पैदल, वो माई के किनारे। ये आपका क्या, किस तरह से आपसे इस टाइप से भाव आया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग काम कर रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझते हैं, तो जीवन के जिस चरण में होते हैं उस चरण को जीते हैं। होता यह है कि अधिकतर लोग जब सेवा में होते हैं तो एक ऑफिसर की ड्रेस होती है, उसका ऑफिस होता है, उसका प्रोटोकॉल होता है। जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तब उन चीज़ों को नहीं छोड़ पाते, तो फिर करते ये हैं, फिर कहीं 1 साल के लिए संविदा नियुक्ति करते हैं, फिर कहीं घूमते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें छोड़ना तो पड़ेगा जब व्यवस्था है। तो मेरा सोचना ये है, और हम लोगों ने ये किया है कि जिस दिन हमने सरकारी नौकरी को छोड़ा, उसके बाद से हमने सोचा कि छोड़ा मतलब छोड़ा, ये हमारा जीवन का अध्याय पूरा हो गया। अब हम नए जीवन में हैं, तो हम नए जीवन के अनुरूप अपनी दिनचर्या करें, जैसा व्यवहार करें, जैसे वस्त्र पहने, वैसा रहें। श्रीमद् भागवत के बारे में आपके समाचार पत्रों में दिखाते रहे हैं, मैंने भी पढ़े हैं, और श्रीमद् भागवत के बारे में आपने काफ़ी अध्ययन किया है। लोगों का ये मानना है, विद्वानों का, कि रामचरितमानस परिवार में जीने का धर्म सिखाती है, और श्रीमद् भागवत गीता जो है वो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको लेके है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखो, अगर आप कहते हैं कि एक जीवन जीना सिखाती है और एक जीवन का उद्देश्य सिखाती है, तो मैं कहूँगा कि जीवन ऐसा जीना चाहिए ताकि उद्देश्य की प्राप्ति हो। तो रामचरितमानस और श्री मद्भगवत गीता की जो आपने बात कही है, श्री मद्भगवत गीता में वो उपनिषदों का सार है, अध्यात्म का सार है, जो हमें बताता है कि हम कर्म किस प्रकार करें कि वो ईश्वर की पूजा बन जाए। हम इस संसार में कैसे रहें कि सफलता असफलता के बीच भी हम अविचलित रहें। हम कर्म तो करें, पुरुषार्थ तो करें, लेकिन हम हमेशा चिंता में न डूबे रहें, शोक में न डूबे रहें, पाप के दुख में न डूबे रहें। ये सारी चीज़ों का जो एसेंस है, जो सार तत्व है, वो श्री मद्भगवत गीता में है। और दूसरी ओर इन्हीं तत्वों को जीवन में जीकर जो बताया है वो भगवान राम ने बताया है और तुलसीदास जी ने लिखा है। तो जो सिद्धांत गीता में है उनका प्रतिपादन श्री कृष्ण के जीवन में भी है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में है, और वही रामचंद्र जी भगवान ने भी अपने जीवन में जी के बताया है। तो दोनों मुझे लगता है एक सिद्धांत है और एक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसका कलयुग में बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे न कहीं पारा। नाम का बहुत महत्व है कलयुग में। तो भगवत नाम परिक्रमा में आप हाँ, नाम संकीर्तन जो है, हाँ देखिए, ऐसा है कि गीता में चारों मार्गों को समन्वय किया है। कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है और राजयोग है। सबका समन्वय भगवत गीता में कहा गया है। अब जो आप नाम की बात कर रहे हैं, नाम एक्चुअली भक्ति मार्ग का एक स्थापित विधि है। नाम जप करना, कीर्तन करना। और नर्मदा परिक्रमा में हम लोग नर्मदा जी का जप करते हैं या शिव जी का जप करते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो जिसके जो इष्ट है उनका भी कर सकते हैं, पर भगवान शिव की पुत्री हम नर्मदा जी के तट का हर कंकर शंकर है, इसलिए शिव की आराधना और माँ नर्मदा का आराधना, इन दोनों का बड़ा महत्व है नर्मदा परिक्रमा के दौरान। इसमें नाम स्मरण के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि नाम स्मरण लगातार अभ्यास करता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है और एक जो परम आनंद है उसकी प्राप्ति भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत। हाँ देखिए, सारी साधनाओं का जो आधार है, जो उद्देश्य है, वो चित्त की शुद्धि ही है। हम नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमें जो मिलता है हम लोग वो खाते हैं। होता क्या है कि जब हम घर पे रहते हैं तो इंद्रियां जो कहती हैं हम उनकी पूर्ति करते हैं। इंद्रियां कहती हैं चाय पीना, हम चाय बना लेते हैं। वो कहते हैं हमको फलां चीज़ खाना, हम वो चीज़ ले लेते हैं। फलां जगह घूमने जाना, हम वो घूमने चले जाते हैं। यहाँ हमारे हाथ में ये सब नहीं है। पता नहीं कौन सी चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा, कितना अच्छा मिलेगा। तो वास्तव में यह परिक्रमा हमको इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना सिखाती है, पहला। दूसरा, भगवान ने गीता में दैवीय और आसुरी गुण कहे हैं। तो दैवीय गुण जो हैं, धैर्य है, न्याय, सत्य, कृतज्ञता, ये सारे दैवीय गुण हैं, करुणा। तो आप जब नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि संसार में जब रहते हैं तो हम किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसने हमें कुछ दिया तो मैंने भी उसको बदले में कुछ दिया, तो लेन देन का काम होता है अधिकतर। यहाँ हम बगैर किसी कारण के, लोग हमसे प्रेम करते हैं, हमें खाना देते हैं, आवास देते हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। हम बड़े अधीर हैं। आजकल लोग किसी लाइन में नहीं लगना चाहते, घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि डेटा डाउनलोड नहीं होता मोबाइल पे तो घबरा जाते हैं, 2-3 सेकंड में कि डेटा डाउनलोड नहीं हो रहा है। अधीरता आ गई है, जबकि धैर्य एक गुण है। नर्मदा परिक्रमा में जब पैदल चलते हैं तो सामने हमें दिखता है 1 किलोमीटर दूर है, पर पहुँचते पहुँचते 20-25 मिनट लग जाते हैं। कई बार कठिन रास्ते होते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है। तो ये हमारे अंदर धैर्य का एक जो आध्यात्मिक गुण है उसको पैदा करती है। तो इस तरह आप देखेंगे तो इस परिक्रमा में जितने दैवीय गुण हैं वो उनका बोध होता है अपने अंदर। जैसे कलयुग में बताया गया है कि बहुत कम लोग आध्यात्म और एक संकीर्तन ईश्वर की शरण में रहते हैं। बता विद्वानों का ये मानना है कि बचपन से या कई जन्मों के संस्कार रहते हैं, तब जाके मनुष्य इन मार्गों की तरफ जाता है, ईश्वर को मानता है और अपने आध्यात्म तब जीवन में आता है। ये बात तो सही है कि संस्कार पूर्व जन्म के भी होते हैं और
इस जन्म में भी पुरुषार्थ से वो संस्कार पैदा किए जा सकते हैं। और वैसे भी धर्म का जो विषय है वो पूरी तरह से आपकी मेहनत का विषय है। जैसे नर्मदा जी की परिक्रमा करना है, तो लोग कहते हैं कि माँ जब कराएगी तब करेंगे, तो मुझे लगता है बहानेबाजी है। माँ तो तैयार हैं, बह रही हैं, उनके किनारे आश्रम में सारी व्यवस्थाएं हैं। आप घर से निकलोगे, पुरुषार्थ करोगे, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो आप यात्रा पर निकल जाओगे। अन्यथा आप ये बहाना करते रहोगे कि माँ जब कराएंगी तो करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अपना धर्म के मामले में पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, तो उस लाइन पे चलते हैं। ज्ञान और भक्ति के मार्ग में आप श्रेष्ठ मानते हैं कभी? नहीं, कोई मार्ग हम ये नहीं कह सकते फला मार्ग से, हर मार्ग अपने हिसाब से श्रेष्ठ है, सभी मार्ग प्रमाणिक हैं। आपकी चेतना की क्या स्थिति है, आपके मन की क्या स्थिति है। किसी को भजन करना अच्छा लगता है, तो किसी को चिंतन करना अच्छा लगता है, तो किसी को कर्म करना अच्छा लगता है, तो किसी को योग करना अच्छा लगता है। तो आपकी चित्त की क्या स्थिति है, उस आधार पर आपका मार्ग तय होगा। सारे मार्ग एक ही जगह जाते हैं। भगवान ने कहा है कि जैसे दो मार्गों की जब बात की, सांख्य और कर्मयोग की, सांख्य मतलब ज्ञान योग और कर्मयोग की, सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य और योग अलग अलग नहीं है, पंडित कहते हैं, ये तो बच्चे कहते हैं कि अलग अलग है। एकम अब स्थिता सम्यक उभयोर विंदते फलम, किसी एक में भी स्थित हो जाओ तो दोनों का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान खुद कहते हैं दोनों एक ही जगह जाते हैं, तो हम किसी को छोटा बड़ा थोड़ी कह सकते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है वो हमारे लिए मार्ग सूट करेगा, सब बराबर। भगवान उद्धव जी की बात करते हैं, उनको भी काफ़ी ज्ञान था, घमंड भी हो गया था, लेकिन गोपियों ने जब उनको भक्ति मार्ग का अभ्यास कराया, पाठ पढ़ाया, तो भक्ति में ही रम गए। तो भक्ति, हाँ, देखो बहुत सी चीज़ें कॉन्टेक्चुअल होती हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात कही जा रही है, ठीक है। तो उद्धव जी के समय जब उनको घमंड हो गया था ज्ञान का, तो भगवान ने भेजा था और गोपियों का प्रेम देख के उनको समझ में आया था कि समर्पण क्या होता है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है, तो बिल्कुल सही है उस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये भी सही है कि ज्ञान से भी बहुत कई संत और कई महात्मा भगवान को प्राप्त हुए हैं, कर्मयोग से भी प्राप्त हुए हैं। तो हम किसी एक उदाहरण को सभी जगह लागू नहीं कर सकते, मुझे लगता है। मध्य प्रदेश शासन से आप क्या अपेक्षा करेंगे कि नर्मदा परिक्रमा में पैदल यात्रियों की संख्या दिनों दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही, लोगों की श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन जो नर्मदा का पथ है माई के किनारे वाला, वो उतना व्यवस्थित नहीं है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है परिक्रमावासियों को। तो क्यों सरकार ने प्रॉपर पथ बनाया जाए? अभी हमारा जो अनुभव है, हम लोग जो अभी 1700 किलोमीटर चल चुके हैं, हर परिक्रमावासी चाहता है कि वो मैया के किनारे किनारे चले, लेकिन किनारे जो पगडंडियाँ हैं वो बरसात में ख़राब हो जाती हैं, झाड़ी उग जाती हैं। और अभी जो सरकार नर्मदा पथ के नाम पे जो गांव के अंदर की सड़कों को जोड़ रही है, वो नर्मदा जी से दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। मेरा कहना यह है कि जो ये पगडंडी का पथ है किनारे का, हर ग्राम पंचायत को ये टारगेट होना चाहिए कि वो बारिश के बाद इस पथ की जो झाड़ियाँ हैं वो काट दें। दूसरा, जो किसानों ने खेती करके अतिक्रमण कर लिया है और मैया के किनारे तक जो अपनी जाली, अपने फेंसिंग लगा दी है, वो फेंसिंग नहीं होना चाहिए, वो रास्ता क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है, पैदल यात्री को कैसे पता चलेगा कि अमुक गांव से अमुक गांव तक नर्मदा जी के किनारे पथ है, कई जगह तो ऐसा जहाँ पथ नहीं बन सकता है, उसके बारे में साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए। और ये काम साइन बोर्ड लगाना और नर्मदा जी के किनारे की झाड़ी क्लियरेंस करके पगडंडी बनाना है, ये स्थानीय पंचायतों को काम दिया जा सकता है। इसमें बहुत खर्च भी नहीं आएगा, और अगर ये हो जाता है तो पैदल परिक्रमा वासियों के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी, और इन पथों पर कोई मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ भी नहीं चल पाएंगी। आगे की यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदे हर।